मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में बताऊंगा ब्रह्म समाज के बारे में। चूँकि दुनिया के कई देशों में, खास करके यूरोपीय देशों में धर्म सुधार, सामाजिक सुधार आंदोलन चल चुके थे। भारत में भी समाज सुधार, चूँकि भारत में हिंदू धर्म में कई धार्मिक और सामाजिक बुराइयां व्याप्त थी और इन बुराइयों को दूर करने के लिए कई संस्था ने आगे बढ़ कर के काम करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन सबसे पहले भारत में ब्रह्म समाज के माध्यम से ही धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किए गए थे, जो राजा राम मोहन राय के प्रयत्न से प्रारंभ किया। आज हम इसी चीज़ पर विचार करेंगे, बात करेंगे और बताऊंगा कि परीक्षा उपयोगी बातें किन किन मुद्दों पर हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे, ब्रह्म समाज से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारी बातों पर ही हम बात करेंगे। ब्रह्म समाज पहला समाज सुधार आंदोलन था जो हिंदू धर्म में व्याप्त कई बुराइयां जैसे छुआछूत, कर्मकांड, जाति प्रथा, ऐसे कई कुरीतियां थी जिनको दूर करने का सबसे पहले अगर कोई प्रयास किए थे राजा राम मोहन राय, और उनके संस्था का नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुआ था और इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और इसकी स्थापना कलकत्ता में किया गया था। इसका पहला नाम यानी ब्रह्म समाज का पूर्व नाम ब्रह्म समाज था, ब्रह्म सभा था, और तब ब्रह्म सभा से हो गया ब्रह्म समाज। अब इसका उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज की स्थापना करने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसको दूर करना और अन्य धर्मों में जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको अपने धर्म में समाहित करना, स्वीकार करना, यही सबसे बड़ा उद्देश्य था। और ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत हैं, ब्रह्म समाज के सिद्धांत का मुख्य आधार मानव विवेक था। मानव विवेक का मतलब होता है तर्क करना, तर्क शक्ति पर किसी चीज़ को स्वीकार करना और अस्वीकार करना। वेद उपनिषद में किन बातों का उल्लेख किया गया है उनको स्वीकार करना ही मानव विवेक कहलाता है। और राजा राम मोहन राय के दार्शनिक सामाजिक दृष्टिकोण पर कई धर्मों का प्रभाव पड़ा। हम लोग ये भी जानेंगे कि ये कई धर्मों में कौन कौन ऐसी बातें थी जिसको कि ब्रह्म समाज में इन्होंने स्वीकार किया। सबसे पहले इस्लाम धर्म में जो एकेश्वरवाद है, इस्लाम धर्म में एकेश्वरवाद का जो सिद्धांत है उसको उन्होंने स्वीकार किया। साथ साथ जो वहाँ सूफीवाद, जो सूफी संत, जो सूफीवाद में रहस्यवाद का विचारधारा था, इसको उन्होंने स्वीकार किया। ईसाई धर्म के जो दार्शनिक और नीतिपरक शिक्षा थी उसको स्वीकार किया। साथ साथ जो आधुनिक देश यानी खास करके जो पश्चिम मुल्क है वहाँ पर जो उदारवादी बुद्धिवादी विचारधारा थी इसको भी इन्होंने स्वीकार किया था। दूसरी बातें, राजा राम मोहन राय जो सामाजिक सुधार आंदोलन में जितने प्रगतिशील काम किए और जितने आधुनिक विचारधारा को भारत में समाहित किया, इसके लिए इनको कई नामों से संबोधित किया गया है, संज्ञा दी गई। वह कौन कौन? सबसे पहले राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत कहा गया, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा गया और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। नव प्रभात का तारा इनको कहा गया है। साथ साथ भारतीय पत्रकारिता का जनक इन्हीं को कहा गया है। भारतीय पत्रकारिता का जनक भी इन्हीं को माना है। सबसे पहला भारतीय राजा राम मोहन राय ही हैं जो सबसे पहले राजनीतिक अधिकार का मांग किए थे, लेकिन इन्होंने कोई राजनीतिक संस्था का निर्माण नहीं किया, लेकिन सबसे पहले राजनीतिक अधिकार इन्होंने ही मांग किया था। जाने इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर नामक गांव में हुआ था। ये प्रारंभ से ही तर्क शक्ति पर आधारित विवेक को स्वीकार करते थे, इसीलिए इन्होंने यूरोपीय मुल्क के या पश्चिमी देशों के जो प्रगतिशील विचारधारा थी इसको इन्होंने प्रारंभ से ही स्वीकारना प्रारंभ किया। यूरोपीय मुल्क में या पश्चिमी मुल्क में जो सामाजिक रीति रिवाज थे वह प्रगतिशील विचारधारा पर आधारित थे, इसलिए राजा राम मोहन राय उन सारे विचारधारा को अपने ब्रह्म समाज में समाहित किया और ये कई भाषा के अध्ययन किए
इनमें फारसी, अरबी, संस्कृत, प्राच्य भाषा, लैटिन, यूनानी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और हिब्रू जैसे भाषा के ये बहुत बड़े जानकार थे। और इन्होंने अपनी शिक्षा पटना तथा वाराणसी में भी रह करके प्राप्त किया था। सबसे पहले ये अपने जीवन की शुरुआत अगर कहीं शुरुआत किए थे तो वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर के रूप में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर के रूप में ये जब ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के संपर्क में आए तो उनकी सभ्यता संस्कृति इन्हें बहुत ही अच्छा लगा और उनको अपने में समाहित करते चले गए। उसी दौरान इनको इसकेश्वरवाद या प्रगतिशील जितने भी विचारधारा होती है उनको इनको अवगत होने का मौका मिला, और एकेश्वरवाद में विश्वास करते ही इन्होंने मूर्ति पूजा, चूँकि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का परंपरा थी, कर्मकांड की प्रावधान थे, अवतारवाद था, इन सारे चीज़ों को इन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से सबका विरोध किया था और खंडन किया था। और उनके उपदेशों का सार सर्वधर्म संभाव, यानी सभी धर्मों में जो अच्छाइयाँ हैं उनको अनुकरण करना ही कहलाता है, सर्वधर्म संभाव कहलाता है। ब्रह्म समाज को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने का जो कार्य किए थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज यानी राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज को और आगे बढ़ाया, और इन लोगों के प्रयत्न से भारत के कई भागों में इसकी शाखा की स्थापना किया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। जब केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया तब और ब्रह्म समाज को आगे बढ़ने का अवसर मिला। चूँकि केशव चंद्र सेन बहुत ही प्रखर प्रवक्ता थे और वाक्पटुता के कारण इस समाज के विचारधारा को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन साथ साथ इनमें एक खामियां भी थी, जिसको एक प्रकार से कहा जाए कि ये बहुत उदार प्रवृत्ति के थे, और यही उदारवादी प्रवृत्ति ही ब्रह्म समाज के विभाजन का भविष्य में कारण ही बना, और जिसके कारण 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से बाहर कर दिया और ब्रह्म समाज में फूट पड़ गया। यहीं से ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के विचारधारा अलग हो गए और केशव चंद्र सेन के विचारधारा अलग हो गए। राजा राम मोहन राय कई पुस्तक लिखे, और सबसे पहला अगर पुस्तक था तुहफतुल मुबाहिद्दीन। दूसरे किताब का नाम था गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट यानी एकेश्वरवादियों का उपहार, और तीसरा था प्रिसेप्ट ऑफ पीसेस जो अंग्रेजी में लिखे गए थे। 1821 ईस्वी में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, और यही संवाद कौमुदी नामक पत्रिका है जिसके माध्यम से उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। और 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल नामक अखबार का प्रकाशन किया, यानी मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया गया। राजा राम मोहन राय द्वारकानाथ टैगोर के सहयोग से 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया। आत्मीय सभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद को प्रचार करना। इसी उद्देश्य से इस संस्था का निर्माण किया। राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो किस धारा के बारे में भी हम लोग जाने। 1829 ईस्वी के धारा 17 के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा का अंत कर दिया, जो एक सामाजिक बुराइयों के रूप में हमारे देश में विराजमान था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग राजा राम मोहन राय के भरपूर सहयोग से इस प्रथा का अंत कराया। डेविड हेयर के सहयोग से 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, जहां अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, इंग्लिश में शिक्षा दी जाती थी। और 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना कर दिया। अब हम लोग ये भी जाने राजा राम मोहन राय का नाम राजा राम मोहन राय कैसे पड़ा। दरअसल ये 1830 की घटना है। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह उस समय अकबर द्वितीय थे।
अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया और उपाधि दे करके उनको ब्रिटेन भेजा था। उस समय ब्रिटेन के सम्राट विलियम चतुर्थ था, उसी के दरबार में भेजा था राजा की उपाधि दे करके कि आप जाओ हमारे लिए पेंशन बढ़वा दो, और तब ये हो गए राजा राम मोहन राय हो गए। और ये बाद में जब ब्रिटेन गए, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और उनका समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल में ही उनका समाधि है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज में एक सूनापन लग रहा था, लेकिन उन सूनापन को दूर किसने किया था? तो द्वारकानाथ टैगोर और राम विद्यापति, यानी ब्रह्म समाज को इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का काम द्वारकानाथ टैगोर और राम विद्यापति ने किया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम को युगदूत की उपाधि से संबोधित किया, वाकई वो युगदूत कहलाने के लायक थे। आज हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में बात किए, फिर अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।